जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर कोई बयान नहीं आते। ये कैसी निकम्मी सरकार, ये मोदी की सरकार बहुत ही बेकार सरकार है। इस देश में आज लोकतंत्र में ये प्रूफ हो चुका है। नहीं, अब तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे तक बात नहीं रह गई है। अब नरेंद्र मोदी जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी इस्तीफा हम मांगते हैं। सरकारी तंत्र को या नेताओं को या प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है कि उनसे आके बात करे। वो विदेशों में जाके यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, अभी भी उनको ये होश में नहीं आ रहे हैं कि एक बार उनसे मिले तो। देश के बीजेपी पूरा मरी हुई है, मरी हुई आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति है। देखिए वो लोग जिंदा जरूर है लेकिन उनका इंसानियत मर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार इस समय मौजूद हूँ फिलहाल लाल चौक पे। बता दें आपको कि आज है 20 जुलाई। आज जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोनम वांगचुक जो है हंगर स्ट्राइक पे थे, उनका हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया गया है। आयशा के कार्यकर्ता भी वहां पे हंगर स्ट्राइक पे थे, उनका भी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया गया है। आज जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जंतर मंतर से संसद तक मार्च किए हैं, जिसमें काफी लाठीचार्ज भी हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं। मांगे सबकी यही है कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उसी मामले में लेकर आज रांची में तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसी को लेकर आज जो है अल्बर्ट एक्का चौक में भी भाकपा माले और आयशा के छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और उनके पूरे मांग को जानते हैं। आप लोग आज मुख्य मांगे तो ऐसे शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की है, और क्या क्या नहीं, और तो ये है कि एक व्यक्ति देश के लिए लड़ने वाला आदमी अनशन में बैठा है और किसी प्रशासन, सरकारी तंत्र को या नेताओं को या प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है कि उनसे आके बात करे। वो विदेशों में जाके यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, अभी भी उनको ये होश में नहीं आ रहे हैं कि एक बार उनसे मिले तो। एक व्यक्ति जो इतने दिनों से 20 दिनों से अनशन पे है और उसको इस कदर उठा के ले जा रहे हैं, ये क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं और आज ये फिर से लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। निर्लजता की ये हद है कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं। समस्याएं बहुत सारी है लेकिन तात्कालिक समस्या यही है कि इतनी तरह की पेपर लीक हो रहे हैं और कोई वो जिम्मा नहीं लेना चाहते। एक समय था जब लोग मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते थे, शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी थे, लाल बहादुर शास्त्री का आपने नाम सुना है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रेल मंत्री भी इस्तीफा दिया करते थे। आज इतनी बेशर्मी की हद है कि वो मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, उनको इतनी तनिक भी उसको शर्म नहीं है या उनकी इच्छा नहीं है कि देश के युवा, जो युवा क्रांति का वाहक होता है, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि क्रांति का वाहक युवा होता है। आज अगर युवाओं की बात नहीं सुनी गई तो कल और बड़ा विस्फोट हो सकता है। आपका परिचय? क्रोध है, हम लोग पत्रिका निकालते हैं संभवाएंगे। आप युवा हैं, क्या आपने भी नीट एग्जाम दिया? हाँ, मैंने दिया है नीट का एग्जाम। सबसे पहले आपने तो री नीट भी दिया होगा और पहले वाला भी दिया होगा। क्या आप अपने एक्सपीरियंस को पहले शेयर कर सकती हैं? जब पहला एग्जाम हुआ, उसके बाद कैंसिल हुआ, फिर री नीट देना पड़ा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो मैंने नीट का एग्जाम दिया उसमें मैंने बहुत मेहनत किया। मैं मतलब रूम में पढ़ती थी, मतलब सुबह से जो मेरा क्लास स्टार्ट होता था, शाम में खत्म होता, 1 घंटा ब्रेक लेती, उसके बाद सेल्फ स्टडी करती मैं। फिर इतना अच्छे से प्रिपरेशन हुआ, मेरा नीट का भी एग्जाम हुआ, अच्छा गया, उसमें मेरा अच्छे मार्क्स आ भी रहे थे। लेकिन फिर अचानक से सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया है। मतलब अंदर से लगा कि मैंने जो मेहनत किया वो क्या वेस्ट हो गया मेरा सारा। मैं मेंटल हेल्थ, मतलब बहुत ज्यादा मेरा मेंटल हेल्थ खराब भी हुआ। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स हैं, थोड़े सपोर्टिव भी हैं, सबके पेरेंट्स होते हैं, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 1 महीना है तो कम से कम उसमें देखो करके। री नीट का जब एग्जाम दिया तो उसमें टफ क्वेश्चन आए उसमें, और उसमें मेरा अच्छा एग्जाम नहीं गया। तो मैं तो ये सोच रही मेरा नीट भी अच्छा गया, लेकिन री नीट बहुत ही खराब एग्जाम गया मेरा, जिसमें सिर्फ बायो अच्छा गया और केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा ठीक गया। टफ हुआ, ये सब सिर्फ प्रधान जी की वजह से हुआ। मैं तो इतना चाहती कि वो इस्तीफा दे, और वो हम लोगों का बात नहीं सुन रहे। जो इतने सारे स्टूडेंट्स सुसाइड किए, उनका मेंटल हेल्थ वो नहीं देख रहे, एक सब नहीं बोल रहे। मैं भी उसी सिचुएशन से हूँ, लेकिन मैंने अपना कैपेसिटी रखा कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे लड़ना है सारे स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए जस्टिस करना है, मुझे सबके लिए लड़ना है मुझे।
आप अपनी मनोस्थिति के बारे में क्या बता सकती है? किस आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मन में क्या चल रहा था जब लीक हुआ, फिर से देना पड़ा, उस समय कैसा अंदर से बहुत खराब लग रहा था, मैं तो रो भी रही थी, लेकिन मम्मी बोली कोई बात नहीं होता है। लेकिन कैसे मतलब पेपर लीक हुआ तो मतलब सोच ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतना अच्छा मार्क्स हुआ, मैं 1 साल 2 साल इतने अच्छे से की, पूरा अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप एक आईडी कार्ड जेवियर कॉलेज का लगाई हुई हैं, तो क्या नीट में इस बार क्या भरोसा नहीं है कि इस बार अच्छे से जो नहीं, मुझे अब एंट्रेंस एग्जाम में कोई भरोसा नहीं, इतना पेपर लीक हो रहा है, इतना पेपर लीक हो रहा है, कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं बीएससी में एडमिशन ली हूँ, ये कर रही हूँ, अब मुझे भरोसा एकदम नहीं है नीट पे और ना ही प्रधान जी पे। मैं तो चाहती हूँ इस्तीफा दे तो दे। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश, बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर बात रुक जाती है या फिर नहीं? अब तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात नहीं रह गई है। अब नरेंद्र मोदी जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी इस्तीफा हम मांगते हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने संसद में बयान दिया है, बिना छात्रों के ऊपर कोई बयान नहीं, तो डायरेक्टली दूसरे अपोजिशन पार्टी पर बयान आता है। जिस तरीके से लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर कोई बयान नहीं आते। ये कैसी निकम्मी सरकार, ये मोदी की सरकार बहुत ही बेकार सरकार है। इस देश में आज लोकतंत्र में ये प्रूफ हो चुका है। लगातार जो 22 दिनों से 23 दिनों से वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को वहां से अगवा कर लिया जाता है, इस पर भी नरेंद्र मोदी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, एक भी बयान नहीं आता है। अच्छा, हम यहाँ पे अभी एक छात्रा से मिले जो नीट की तैयारी भी की थी, एग्जाम भी दिया नीट के, अब वो मजबूरन बस उनको भरोसा नहीं था तो जाके कॉलेज में एडमिशन ले ली है। बिल्कुल, हजारों लाखों स्टूडेंट्स का सपना जो इन लोगों ने पानी में फेर दिया है। देखिए कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं पेपर लीक की वजह से। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। कुछ लोग जो माँ बाप पढ़ा रहे थे लोन लेकर, वो भी अब पढ़ाने के लिए नहीं है कि अब नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए एजुकेशन सिस्टम जो इस देश का है वो बहुत बेकार हो गया है। स्टूडेंट्स अब पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं, स्टूडेंट्स सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। मतलब छात्रों का अब शिक्षा व्यवस्था से, केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था से विश्वास बिल्कुल उठ गया, उठ तो चुका ही है। आप देखिए किस तरीके से आज जंतर मंतर पर स्टूडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट से ये सरकार डर गई है और उन पर लाठीचार्ज, कितने साथियों के सर फूटे हैं, कितने साथी लहूलुहान हुए हैं, ये जंतर मंतर से दिख रहा होगा। परिचय, मेरा नाम संजना मेहता आयशा से। चलिए यहाँ पे सिर्फ आयशा और भाकपा माले के ही जो कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पे आपको बता दें आप के भी आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन में उतरे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात है या फिर सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं? धर्मेंद्र जी के इस्तीफा की बात है। क्या क्या मुद्दा है आपका? सिर्फ इस्तीफा की मांग है या फिर जो हंगर स्ट्राइक पे सोनम वांगचुक थे उनके भी सपोर्ट में है, और भी क्या क्या मुद्दा है? देखिए सोनम वांगचुक जो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनके पक्ष में भी हम लोग कर रहे हैं और उनके साथ है, उनके समर्थन में हम लोग हैं। और शिक्षा माफिया और पेपर लीक माफिया जो हमारे देश में भरे पड़े हैं, और पेपर लीक वाला जो मामला है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने का काम हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरे देश में राज्यव्यापी आंदोलन, आज जंतर मंतर में आज क्रांति का बिगुल फूंक चुका है और हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। पूरे देश के छात्र अब जाग चुके हैं, अब समय आ गया है, अब नरेंद्र मोदी अब इस्तीफा देने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इससे कम हम लोग को मंजूर नहीं है। परिचय क्या हुआ? आम आदमी पार्टी प्रदेश सदस्य। आज सीजेपी का भी प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर से सांसद तक सारे प्रोटेस्टर्स पहुंचे हैं। उस पे क्या कहना है? क्या अभी भी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई जवाब आएगा, ऐसी उम्मीद है या नहीं? देखिए देश के बीजेपी पूरा मरी हुई है, मरी हुई आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति है। देखिए वो लोग जिंदा जरूर है लेकिन उनका इंसानियत मर चुकी है। जो समाज का बुद्धिजीवी जो देश के शिक्षा माने छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए मांग कर रहे हैं, बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं, साइंटिस्ट है,
और सामाजिक अगुवा है जो लद्दाख जैसे वीरान जगह में पानी पिलाने का काम इंसानों को किया है। वैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री के मुंह से इस तरह का गलत वचन, कौन है क्या है, वो माने चीन का एजेंट है, कहना बहुत अशोभनीय बात है। इसलिए ऐसे ऐसे मंत्रियों को त्याग पत्र शिक्षा मंत्री को देना चाहिए, ये हमारी मांग है। परिचय क्या है? आम आदमी पार्टी का जोनल प्रभारी राजेश लिंडा। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप एक युवा हैं, आपको लग रहा है कॉलेज से आप डायरेक्ट आई हैं इस प्रोटेस्ट में। ये जो लगातार इतने समय से प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, इसको एज अ युवा आप क्या देख रही है, क्या आप मांगी? मतलब कि देखा जाए तो इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी सरकार जानबूझ के हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग का जवाब नहीं दे रहे। आज प्रोटेस्ट जंतर मंतर में है, तो अब देखते हैं क्या होता है। जो तैयारी कर रहे छात्र हैं, चाहे वो नीट की तैयारी हो, एसएससी की तैयारी हो, एग्जाम कैंसिल या पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, उस पे क्या राय है? क्या रहे तो एजुकेशन के साथ तो डायरेक्टली खिलवाड़ किया जा रही है, उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ। क्या मांगे आप? हम लोग का ये मांग है कि बस एजुकेशन को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट बरता जाए और कुछ एक्शन ले सरकार। मेरा नाम लिबा है और मैं सेंट जेवियर कॉलेज से यहाँ छुट्टियों के डायरेक्ट। धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पे आज जो है पूरे देश में आक्रोश है, अलग अलग राज्यों में हर जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्य मांग सिर्फ यही है, धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा लिया जाए और जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाहे एसएससी में एग्जाम कैंसिल की बात हो, ऐसे तमाम जितने भी मुद्दे निकल के आ रहे, जितनी भी समस्याएं निकल के आ रही हैं, उस पर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और जो केंद्र के तरफ से एक भी जवाब नहीं आया है, वो एक जवाब दे। आपको बता दें कि जो दिल्ली में जंतर मंतर से सांसद तक छात्रों ने मार्च किया था, उसमें छात्रों पे लाठीचार्ज हुए हैं, कई छात्र लहूलुहान घायल हुए, हाथ पैर भी टूटे हैं। उसी को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है। अभी हम फिलहाल चौक पे है, यहाँ पे आयशा, भाकपा माले और आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, नहीं निकलता है, इसकी भी अपडेट हम आपको देंगे और केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है इस बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं अविनाश कुमार, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।